सौम्या श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज स्टूडेंट लॉ। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है आपका दिया गया है 126 में। ठीक है, कहीं भी गारंटी का मतलब नहीं बताया, बल्कि आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट में हम कैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को डील कर रहे हैं। दो वर्ड जो होती है गारंटी और वारंटी, दे आर ऑफन इंटरचेंजेबल। व्हाई वी से दैट गारंटी जो होती है एक प्रॉमिस होता है, और एक वारंटी जो होती है कि रिटन डॉक्यूमेंट या रिटन अग्रीमेंट होता है या रिटन अग्रीमेंट होता है। जैसे फॉर्मल, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी अगर हम बोल रहे हैं या गारंटी बोल रहे हैं, तो एक फॉर्मल कह सकते हैं, एक वर्बली हमारे बीच में या इनवर्बली या इनफॉर्मली हमारे बीच में एक प्रॉमिस होता है कि हम तुम्हें ये पे करेंगे या हम इस कंडीशन पे ये चीज करेंगे। बट वारंटी में क्या होता है कि एक रिटन स्टेटमेंट होता है कि हम ऐसा होने पे कैसा क्या कर सकते हैं। जैसे कि वारंटी जो होती है, वारंटी कार्ड हमें मिलती है किसी भी प्रोडक्ट पे, तो एक रिटन फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है या एक स्टेटमेंट होता है कि ऑन व्हाट कंडीशन व्हाट वी हैव टू डू। बट इन गारंटी वी आर जस्ट एक इनफॉर्मल अग्रीमेंट करते हैं या एक प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे में। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कहाँ दिया है? सेक्शन 126 में। ठीक है, सेक्शन 126 में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट आपका कहाँ दिया है? सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। व्हाट सेज एवरी एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ। इन्फोर्सिबिलिटी कहाँ दिया गया है? सेक्शन 10 में दिया गया है। कोई भी अग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ है। इन्फोर्सिबल का मतलब कोर्ट ऑफ लॉ में हम उसको स्यू कर सकते हैं। दैट अग्रीमेंट कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो सेक्शन 2H में दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है कॉन्ट्रैक्ट है to perform the promise or discharge the liability of a third person in case of his default। पहली चीज की डिस्चार्ज ऑफ द लाइबिलिटी। डिस्चार्ज ऑफ द लाइबिलिटी का मतलब ये है डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटी। आपको प्रॉमिस कर रहे हैं डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी, जो आप लाइबल हैं, अधिकार जो आप लाइबल है किसी एक्ट के लिए, तो आपकी लाइबिलिटी अराइज होती है ऑफ अ थर्ड पर्सन। किसी तीसरे के लिए आपकी लाइबिलिटी जो है अराइज हो रही इन केस ऑफ इस डिफॉल्ट। इसको हम पहले हम इस डेफिनेशन को देखें, पहले हम पार्टीज पे आते, फिर हम इसको अप्लाई करेंगे। इसमें पार्टीज क्या इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, तो पार्टीज अगर हम देखें, द पर्सन हु गिव्स गारंटी इज कॉल्ड श्योरिटी। जो गारंटी दे रहा है उसको हम श्योरिटी कहेंगे। द पर्सन इन रिस्पेक्ट हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड प्रिंसिपल डेटर। ठीक है, द पर्सन टू whom the guarantee is given is the creditor। ठीक है, द पर्सन टू whom the guarantee is given is the creditor। श्योरिटी कौन है? द पर्सन हु गिव्स गारंटी। मान लीजिए ए, बी और सी। ए पर्सन है, उसने क्या किया? सी से लोन लिया, सी से कुछ पैसे लिया, तो इसको हम कहेंगे क्रेडिटर। ठीक है, इसको हम कह रहे हैं क्रेडिटर। और जो, तो ये क्रेडिटर है जो कि पैसा दे रहा है ए को, तो ए क्या हुआ? ए जो हुआ वो प्रिंसिपल डेटर हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ? प्रिंसिपल डेटर। ठीक, और ये क्या हुआ? ये श्योरिटी। मतलब कि ए पर्सन है जो कि पैसा ले रहा है सी से, और बी जो है वो श्योरिटी है, वो एक गारंटी दे रहा है किसको? सी को, कि अगर ये पैसा पे नहीं किया तो मैं आपको पैसा पे करूंगा। तो यहाँ पे ए प्रिंसिपल डेटर कौन है? जो पैसा ले रहा है। ठीक है, और जो दे रहा है वो कौन है? क्रेडिटर है। और जो गारंटी दे रहा है वो श्योरिटी है कि अगर इसके डिफॉल्ट होने पे मैं पैसा पे करूंगा। समझ में आया? A contract of guarantee is a contract to perform the promise or discharge the liability of a third person in case of its default। A ने C से पैसा लिया। ठीक है, A ने C से पैसा लिया, और वो श्योरिटी, A ने कहा कि अगर मैं नहीं दे पाऊंगा तो B जो श्योरिटी है वो आपको पैसा पे करेगा।
तो ए क्या हुआ, जो पैसा लिया वो प्रिंसिपल डेटर हुआ, और बी क्या हुआ, श्योरिटी हुआ, और सी जो पैसा दे रहा है वो क्रेडिटर हुआ। ठीक है, तो पार्टीज जो इन्वॉल्व होती हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में वो तीन पार्टीज होती है, इसीलिए इसको कहते हैं ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट, ट्राई पार्टी हम क्यों कह रहे हैं, इसमें 3 लोग इन्वॉल्व हैं। ठीक है, ट्राई पार्टी गवर्नमेंट्स भी होती हैं, बहुत जगह कॉन्सेप्ट आप सुनेंगे ट्राई पार्टीज गवर्नमेंट। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है, ट्राई पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि इसमें 3 लोग इन्वॉल्व है। कौन कौन इन्वॉल्व है, प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर एंड श्योरिटी। क्रेडिटर वो जो कि पैसा दे रहा है, और ए कौन है, जो प्रिंसिपल डेटर है जो पैसा ले रहा है, और बी कौन है, जो श्योरिटी है। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, और ये एक सी है, ठीक है, और यहाँ पे बी है। ठीक है, बी ने क्या किया, इससे पैसा ले लिया। ठीक है, और तो जिससे पैसा लिया कौन है, जिससे पैसा लिया वो क्रेडिटर है। क्रेडिटर कौन होता है, जो पैसा देता है, और जो पैसा लेता है वो कौन है, प्रिंसिपल डेटर होता है, पीडी, प्रिंसिपल डेटर। और जो श्योरिटी बनता है, जो कहता है कि इसके ना पे होने पे बी जब प्रिंसिपल डेटर नहीं पे करेगा तो हम उसको पे करेंगे, वो क्यों, इसलिए उसको हम कह रहे हैं श्योरिटी। वो श्योर कर रहा है किसको, प्रिंसिपल डेटर को, कि हम जो है पैसा तुम्हें देंगे इसके डिफॉल्ट होने पे, इसीलिए उसका नाम रखा गया श्योरिटी, एज ए गारंटी वो दे रहा है। प्रिंसिपल डेटर का क्या मतलब है, प्रिंसिपल वो डेप्थ, डेटर का मतलब डेप्थ, वो डेप्थ है, वो किससे लिया है, डेप्थ से, डेप्थ का मतलब होता है उधार। ठीक है, उधार एक तरह का है, तो किससे लिया, क्रेडिटर से लिया है, तो वो प्रिंसिपल अमाउंट जो है, प्रिंसिपल जिसने मेन पैसा लिया है, इसीलिए उसका नाम प्रिंसिपल डेटर है। और जो श्योरिटी है, जो पैसा प्रिंसिपल डेटर के जो कह रहा है ना, द पर्सन इन रिस्पेक्ट हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन, प्रिंसिपल डेटर। ठीक है, द पर्सन हुम गारंटी इज गिवन टू द इज द क्रेडिटर, जिसको हम गारंटी दे रहे हैं वो कौन है, क्रेडिटर है, और जिसको हु गिव्स गारंटी इज कॉल्ड श्योरिटी। समझ में आया कैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि 3 persons आर इन्वॉल्व, principal debtor, surety and creditor. The ones who gives money called creditor, and the ones who in respect the whose default the guarantee is given is called principal debtor, and the person who gives the guarantee is called surety. समझ में आया। अब हम आते हैं कि इसेंशियल्स एलिमेंट आते हैं उसकी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की, क्या क्या एलिमेंट्स है कौन सा किसकी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की। ठीक है, तो कंसिडरेशन बहुत जरूरी है। कंसिडरेशन sufficient is done for the benefit of the principal debtor, tripartite agreement between the surety, principal debtor and creditor. ठीक है, कंसिडरेशन आपका कहाँ दिया गया है, कंसिडरेशन आपका कहाँ डिफाइन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, सेक्शन 2D। एक मैक्सिम है, क्विड प्रो क्यो, समथिंग इन रिटर्न फॉर समथिंग। हम मान कंसिडरेशन होता क्या है, कंसिडरेशन मान लीजिए कि ए ने बी से एक प्रॉपर्टी खरीदा। ठीक है, ए ने बी से एक प्रॉपर्टी खरीदा, तो ए ने बी से खरीदा, तो बी से उससे प्रॉपर्टी लिया, तो उसको इसको पैसा देगा, समथिंग फॉर समथिंग। तो कंसिडरेशन इसी को कैसे, कंसिडरेशन वैल्यूएबल होना चाहिए, वैल्यूएबल डन होना चाहिए। तो कंसिडरेशन क्या है, इफ सफिशिएंट डन बाय द बेनिफिट ऑफ द प्रिंसिपल क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर, तो उसके में क्या होना है, कंसिडरेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, उन दोनों के बीच में, कि अगर वो श्योरिटी दे रहा है, तो श्योरिटी वो क्यों दे रहा है, क्योंकि बदले में प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर को कुछ पैसा, क्रेडिटर जो है प्रिंसिपल डेटर को कुछ अमाउंट दे रहा है, तभी वो श्योरिटी दे रहा है, कि अगर वो नहीं देगा तो उसके बिहाफ पे वो पैसा देगा। तो कंसिडरेशन उनके बीच में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि विदाउट कंसिडरेशन एक श्योरिटी है जो आके श्योरिटी दे के जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ कंसिडरेशन दिख रहा है हमको कि नहीं, उसको वो मनी दिया तो उसके बिहाफ पे उसने पैसा लिया है। ठीक है, पैसा लिया है तभी वो श्योरिटी दे रहा है। ठीक है, तो श्योरिटी तभी हो सकता है जब आपका एक कंसिडरेशन हो, समथिंग फॉर समथिंग है उसके बीच में। ठीक है, उसके बाद है ट्राई पार्टीज अग्रीमेंट बिटवीन श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर। ठीक है, क्या है, श्योरिटी है, प्रिंसिपल डेटर है और क्रेडिटर है। ट्राई पार्टीज कैसे है आपको, बिटवीन श्योरिटी, क्या अग्रीमेंट कैसे है, बिटवीन श्योरिटी, प्रिंसिपल, इन तीनों के बीच में अग्रीमेंट हो रहा है। श्योरिटी प्रॉमिस कर रहा है किससे,
क्रेडिटर से कर रहा है। क्रेडिटर किससे पैसा लिया? प्रिंसिपल डेटर से लिया, उसके भी यहाँ पे श्योरिटी दे रहा है। तो ट्राई पार्टीज अग्रीमेंट है किस कौन? इसेंशियल एलिमेंट क्या है? ट्राई पार्टीज अग्रीमेंट जो इसेंशियल एलिमेंट है किसका? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का, ठीक है। उसके बाद आता है कंसेंट। द मस्ट बी फ्री विद द फुल नॉलेज ऑफ द ट्रांजेक्शन। तो श्योरिटी जो श्योर कर रहा है कि उसके डिफॉल्ट होने पे मैं तुम्हें पैसा पे करूंगी, उसका फ्री कंसेंट होना चाहिए। फ्री वो कंसेंट दे रहा है कि नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं कि फ्रॉडली हम उसको मिस्टेकली मिसरिप्रेजेंट करके हम उसको कह रहे हैं कि नहीं तुम कंसेंट दे दो या श्योरिटी श्योरिटी जाके तुम श्योर करो, उसको गारंटी दोगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। फ्री कंसेंट उसका श्योरिटी का भी होना जरूरी है। मान लीजिए कि उसको नॉलेज ही नहीं है किसी चीज का कि वो किस लिए पैसा लिया है, मान लीजिए कि रॉन्गफुली कुछ रॉन्गफुल चीजों के लिए वो पैसा लिया है, मान लीजिए वो ड्रग्स खरीद रहा है उसके लिए वो पैसा लिया है, तो वो तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, वॉइड एग्रीमेंट ही हो गया वो। तो सोचिए कि उस कंडीशन पे नॉलेज नहीं रहेगा तो कैसे वो श्योरिटी जो है वो श्योरिटी, वो मान लीजिए श्योरिटी दे दे उसको कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा, बाद में उसे पता चलता है कि वो तो इलीगल वर्क्स के लिए लिया है, तो उस कंडीशन पे वो नहीं पे करना चाहा तो श्योरिटी वो श्योरिटी क्लेम कर सकता है। तो ऐसे तो किसका लॉस होगा? प्रिंसिपल डेटर का लॉस हो जाएगा। प्रिंसिपल डेटर कह दे, श्योरिटी कर देगी कि मैं उस चीज के लिए पैसा नहीं दूंगा। तो उसको नॉलेज होना चाहिए किसको? श्योरिटी को, कि जिसके लिए वो श्योरिटी दे रहा है उसको फुल नॉलेज हो, उसकी कंसेंट होना चाहिए। उसे जोर जबरदस्ती दिलवा के नहीं कंसेंट दिलवा रहे कि नहीं आप फ्रॉडली मिस्टेकली मिसरिप्रेजेंट करके कि नहीं कि आपको देना पड़ेगा, ठीक है। उसका लाइबिलिटी, श्योरिटी जो लाइबिलिटी होगी को एक्सटेंसिव विद दैट द प्रिंसिपल डेटर अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। मतलब कि प्रिंसिपल डेटर की जहां तक जितना वो प्रिंसिपल डेटर से जितना वो अमाउंट लिया है उतने के लिए ही वो लाइबल है, और अलग चीजों के लिए वो लाइबल नहीं होगा। कौन? श्योरिटी नहीं होगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि श्योरिटी लाइबिलिटी इज अ को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। इसका मतलब ये है कि जो श्योरिटी है वो इक्वली लाइबल है एज एज इट इज लाइक प्रिंसिपल डेटर। ऐसा नहीं है कि आप श्योरिटी अलग, श्योरिटी जो इक्वली लाइबल होगा जैसे प्रिंसिपल डेटर लाइबल होगा। ऐसा भी हो सकता है कि प्रिंसिपल डेटर से ना पूछा जाए, जो क्रेडिटर है वो डायरेक्ट क्या करे, वो प्रिंसिपल डेटर जाके वो डायरेक्ट श्योरिटी को पूछ ले कि मेरा पैसा कब वापस कर रहे हो। तो वो लाइबल है कितने हद तक? जितना जितना ही वो क्या कहते हैं सॉरी, जितना लाइबल है आपका प्रिंसिपल डेटर उतना ही श्योरिटी भी लाइबल है। मतलब यहाँ पे ये कि मान लीजिए ए और बी है, ठीक है, और ये सी है। ए ने क्या किया? पैसा लिया सी से, और बी जो यहाँ पे श्योरिटी है, और ए जो है आपका यहाँ पे प्रिंसिपल डेटर है, और ये सी क्या है? क्रेडिटर है। ए ने क्या किया? सी से उधार लिया और बी ने श्योरिटी एज ए वर्क किया। तो सी जो है ना, सी क्या कहते हैं, जो बी ए है ना, ए और एस, एस जो है आपका इक्वली लाइबल होगा इसकी तरह, प्रिंसिपल डेटर की तरह। इसका ऐसा नहीं है कि वो श्योरिटी अलग लाइबल, श्योरिटी एज इट इज उतना ही लाइबल है जितना प्रिंसिपल डेटर लाइबल है। ऐसा नहीं है कि जो प्रिंसिपल श्योरिटी जो है अलग पहले प्रिंसिपल डेटर को पूछेगा फिर श्योरिटी, ऐसा नहीं है। वो पूछेगा पहले प्रिंसिपल डेटर को, लेकिन वो कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा कि बिना प्रिंसिपल डेटर से पूछे श्योरिटी से पूछे कि आप मेरा कब पैसा वापस कर रहे हो इन डिफॉल्ट ऑफ दैट, क्योंकि श्योरिटी एज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ लाइबल एज एक्सटेंड टू द प्रिंसिपल डेटर, ठीक है। तो जितना प्रिंसिपल डेटर लाइबल होगा उतना ही श्योरिटी भी आपका लाइबल है, ठीक है। ये आपको कंसेप्ट समझ में आया कि कितने ट्राई पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट है इसमें, 3 पार्टीज आर देयर, कितने? प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर और श्योरिटी। प्रिंसिपल डेटर कौन है? जो पैसा ले रहा है या उधार ले रहा है, और क्रेडिटर कौन है? जो पैसा दे रहा है, और श्योरिटी जो गारंटी दे रहा है। और जो श्योरिटी है और प्रिंसिपल डेटर होंगे वो इक्वली लाइबल होंगे, इक्वली दे आर लाइबल टू द किसको? क्रेडिटर को लाइबल है, ठीक है। तो ये आपका खत्म हुआ। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।